एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। स्कंद उपनिषद शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय और अगस्त मुनि का वार्तालाप इस उपनिषद में है। आज छठा दिवस इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। कृष्ण यजुर्वेद में इस उपनिषद के मंत्र पाए जाते हैं। ओम यशो में गतम दिक्षु दान प्रतापा जगत द्वस्तु सर्वं करेयत प्रसादात मनश्चिन्न लग्नम गुरोरंग गृहपदमे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कोई मनुष्य बहुत ज्यादा दान करने वाला हो, उसका प्रताप, उसका यश दसों दिशाओं में स्वर्ग तक फैल रहा हो, इस दानशीलता के कारण समस्त वस्तुएं उसे प्राप्त हों, सब व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हों, समस्त संपदाएं उसके हाथ में हों, किंतु उसके हृदय में गुरु के चरणों का प्रेम ना हो तो ये सब बातें उसके लिए व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं। इन सब की प्राप्ति से भला क्या, इनकी प्राप्ति से भला क्या, यानी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्कंद उपनिषद शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय और ऋषि अगस्त का वार्तालाप यहां पर प्रस्तुत है। सूरज जगत को ज्योति प्रदान करता है, निरंतर प्रकाश, ऊर्जा और पृथ्वी के समस्त प्राणियों को जीवन शक्ति प्रदान करता है। चंद्रमा अपने शीतल चांदनी से सबको शीतलता, आनंद और आह्लाद प्रदान करता है। देवगण पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को अनेक अनेक वरदान प्रदान करते हैं। ऐ इंसान, इस मिट्टी के शरीर में रहता हुआ तू ये बता कि संसार को क्या देता है, सुख या दुख। वृक्ष अपने फल संसार को देते हैं, वे स्वयं उन फलों को नहीं खाते। नदियां और बादल संसार को पानी देते हैं। ऋषि मुनि इस जगत को अनेक अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं। फूल अपनी सुगंध से इस संसार को सुगंधित बनाते हैं।
इस पंच भौतिक शरीर में रहने वाले ऐ इंसान, ये बता, तू इस संसार को क्या देता है, सुख या दुख? राजा बलि ने विष्णु को दान में तीनों लोक और अंत में अपना संपूर्ण शरीर अर्पित कर दिया। 2 पगों में विष्णु ने तीनों लोक नाप लिए। कहा, तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि ने कहा, प्रभु, ये शरीर भी मट्टी है, लोक है, मेरे मस्तक पर आप अपना चरण रखें। विष्णु ने राजा बलि के मस्तक पे अपना पैर रखा और उसको नीचे पाताल लोक में पहुंचा दिया। पाताल लोक का राज्य नारायण विष्णु ने राजा बलि को दिया। बलि प्रहलाद के पौत्र विरोचन का पुत्र था और उसके दरवाजे पर विष्णु स्वयं दरबान बन के, पहरेदार बन के खड़े हुए। महाभारत काल में राजा कर्ण कहते हैं, जन्म से ही उनके शरीर पर सूर्य नारायण के वरदान के रूप में कवच और कुंडल थे, जिसके प्रताप से उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। इंद्र ने ब्राह्मण का भेष बनाया और भिक्षा में कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए। राजा कर्ण ने एक बार भी नहीं सोचा कि इन वस्तुओं के न रहने से मेरी दुर्गति, पराजय और मृत्यु भी हो सकती है। उसने तुरंत वे वस्तुएं ब्राह्मण बने इंद्र को दान दे दी। राजा मोर ध्वज हुए। कृष्ण और अर्जुन भेष बदल के उनके यहां गए। साथ में एक सिंह। कहा, राजा, हमारा सिंह मनुष्य का मांस खाता है, पहले इसको तृप्त करो। राजा ने अपने ही पुत्र को आरे से चीर के उसका मांस सिंह के आगे डाल दिया। बाद में कृष्ण महाराज ने अपनी योग माया से उस राजकुमार को जीवित कर दिया। धर्म का आचरण करने वाले, दान देने वाले, ऐसे महान आत्मा वाले पुरुष, उनका नाम आज भी इस संसार में आदर के साथ लिया जाता है। हरिश्चंद्र हुए। उन्होंने दान में अपना संपूर्ण राज्य दे दिया। महाराजा शिवी एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट के उन्होंने दे दिया। इस तरह की परीक्षा प्राचीन काल में देवगण मनुष्यों की लिया करते थे, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, सफल होता है, उसकी महिमा, उसकी कीर्ति पृथ्वी और स्वर्ग में और उससे भी परे तक फैल जाती है। ब्रह्मरूप सतगुरु जीवों को नाम दान देते हैं, ईश्वर के नाम का दान करते हैं। जिस नाम को जपके असंख्य जीव इस भव सिंध को पार कर जाते हैं,
जन्म मरण की पीड़ा को मिटा के सतगुरु अपना दिव्य मोक्ष पद जीवों को प्रदान करते हैं। सूरज जगत को ज्योति देता, 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 चंद्रमा अपनी चांदनी देता, चंद्रमा अपनी चांदनी देता, देवता वरदान देते जगत को, देवता वरदान देते जगत को, ऐ इंसान बता तू क्या देता, ऐ इंसान बता तू क्या देता, सूरज जगत को ज्योति देता, सूरज जगत को ज्योति देता, वृक्ष अपने फल देते जगत को, नदियां बादल पानी देते, वृक्ष अपने फल देते जगत को, नदियां बादल पानी देते, ऋषि मुनि देते ज्ञान जगत को, फूल अपनी सुगंध देते, ऋषि मुनि देते ज्ञान जगत को, फूल अपनी सुगंध देते, फूल अपनी सुगंध देते, फूल अपनी सुगंध देते, सूरज जगत को ज्योति देता, सूरज जगत को ज्योति देता, ऐ इंसान
बता तू क्या देता। ऐ इंसान बता तू क्या देता। सूरज जगत को ज्योति देता। राजा बलि ने विष्णु को दान में तीनों लोक और स्वयं को दे डाला। राजा बलि ने विष्णु को दान में तीनों लोक और स्वयं को दे डाला। राजा कर्ण ने कवच कुंडल इंद्र देवता को दे डाला। राजा कर्ण ने कवच कुंडल इंद्र देवता को दे डाला। इंद्र देवता को दे डाला। इंद्र देवता को दे डाला। सूरज जगत को ज्योति देता। सूरज जगत को ज्योति देता। ऐ इंसान बता तू क्या देता। ऐ इंसान बता तू क्या देता। सूरज जगत को ज्योति देता। राजा मोर ध्वज ने आरे से एकमात्र अपना पुत्र चीर डाला। राजा मोर ध्वज ने आरे से एकमात्र अपना पुत्र चीर डाला। राजा श्री ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दे डाला। राजा श्री ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दे डाला। अपने शरीर का मांस दे डाला। अपने शरीर का मांस दे डाला। सूरज जगत को ज्योति देता। सूरज जगत को ज्योति देता। ऐ इंसान बता तू क्या देता। ऐ इंसान बता तू क्या देता। सूरज जगत को ज्योति देता।
ब्रह्म रूप सतगुरु नाम दान देते, जीवों को भव सिंध से तार देते। ब्रह्म रूप सतगुरु नाम दान देते, जीवों को भव सिंध से तार देते। जन्म मरण की पीड़ा मिटा के अपना परम पद मोक्ष पद देते। जन्म मरण की पीड़ा मिटा के अपना परम पद मोक्ष पद देते। अपना परम पद मोक्ष पद देते। अपना परम पद मोक्ष पद देते। सूरज जगत को ज्योति देता, सूरज जगत को ज्योति देता। ऐ इंसान बता तू क्या देता। ऐ इंसान बता तू क्या देता। सूरज जगत को ज्योति देता, सूरज जगत को ज्योति देता। हरिश्चंद्र जैसे दानी सत्यवादी, धन्य जगत में सत्य ब्रह्मवादी। हरिश्चंद्र जैसे दानी सत्यवादी, धन्य जगत में सत्य ब्रह्मवादी। फुल संदे वाले बाबा कहते, प्रभु के उजाले सबके घट में रहते। फुल संदे वाले बाबा कहते, प्रभु के उजाले सबके घट में रहते। प्रभु के उजाले सबके घट में रहते। प्रभु के उजाले सबके घट में रहते। सूरज जगत को ज्योति देता, सूरज जगत को ज्योति देता। चंद्रमा अपनी चांदनी देता, चंद्रमा अपनी चांदनी देता। ऐ इंसान बता तू क्या देता। ऐ इंसान बता तू क्या देता। सूरज जगत को ज्योति देता, सूरज जगत को ज्योति देता। सूरज जगत को ज्योति देता, सूरज जगत को ज्योति देता। सूरज जगत को ज्योति देता। सूरज जगत को ज्योति देता। सूरज जगत को
आ श्री शैल पर्वत पर शिवपुत्र कार्तिकेय और प्रसिद्ध ज्ञानी ऋषि अगस्त विराजमान हैं और उनके बीच धर्म चर्चा हो रही है। ऋषि अगस्त बहुत सी बातें एक एक करके कुमार कार्तिकेय से पूछते हैं। वो कहते हैं, हे शिवपुत्र, महादेव शिव ने आपको वेद वेदांगों का उपनिषदों का ज्ञान दिया है। आप सन्यासियों में महासन्यासी हैं। इसलिए मेरा मन आपकी ज्ञान वार्ता से तृप्त नहीं होता। आपके मुख से बार बार कुछ और सुनने का मन होता है। आप बताइए, मनुष्यों में उत्तम पुरुष कौन है और अधम पुरुष कौन है? कुमार कार्तिकेय कहते हैं, हे ऋषि, ये सब बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु मैं समझ रहा हूं आप लोक कल्याण के लिए बार बार इन बातों को मुझसे पूछ रहे हैं। उत्तम कर्म करने से मनुष्य उत्तम पुरुष होता है। निम्न कर्म, अधम कर्म, पाप कर्म करने से मनुष्य अधम गति को प्राप्त होता है। ये वै भेदनशीलास्तु सकामा निस्त्रपाः शठाः ते पापायते विख्याताः संवासे परि गहिर्ताः। हे अगस्त मुनि, जो दया से रहित है, जो दुष्कामनाओं से भरा हुआ है, जिसका चिंतन दूषित है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने दुर्भावनाओं के कारण से दूसरे लोगों में मतभेद और फूट पैदा कर डालते हैं। वे मनुष्य पापी कहलाते हैं। जहां भी जाते हैं वे निंदित होते हैं, अपयश और अपमान को प्राप्त होते हैं। सर्वाणि भूतानि सुखे रमन्ते, सर्वाणि दुःखाद भ्रशं त्रसन्ते, तेषां भयोत्पादन जात खेदः कुर्यान्न कर्माणि हि श्रद्ध दधानः। हे ऋषि, समस्त जीव, सब प्राणी इस संसार में सुखों की कामना करते हैं और दुखों के मिलने पर भयभीत हो जाते हैं। मनुष्य को ऐसे काम करने चाहिए जो आने वाले समय में, भविष्य में उसे दुखों की प्राप्ति ना हो। अल्पनामपि वस्तूनां संहतिः
कार्य साधिका तरणैर गुणत्वमा पन्नः वद्यते मत्त दंतिनः। तुच्छ वस्तुएं या कमजोर व्यक्ति भी यदि आपस में संगठित हो जाएं, तो वे दुस्साध्य काम कर लेते हैं। जैसे मूंज के तिनकों को एक जगह बांट लेने पर, बट लेने पर, रस्सी बना लेने पर उस रस्सी से हाथी तक को बांध लिया जाता है। अतः अपना अभ्युदय चाहने वालों को, उन्नति चाहने वालों को हमेशा संगठित होकर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। संगठन के बारे में हे ऋषि और सुनिए। बहुनाम चैव संत्वानाम समवायोरिपमजयः वर्षधारा धरो मेघ स्त्रैणरपि निर्वायते। बहुत लोगों का समुदाय मिलकर शत्रुओं को जीत लेता है। जैसे फूंस के छोटे छोटे तिनके मिलकर जब छप्पर बनाया जाता है, तो वो छप्पर बरसते हुए मूसलाधार मेघों की वर्षा को रोक देता है। जो लोग संगठित रहते हैं उनका कभी पतन नहीं होता। संहतिः श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैर अल्प कैरपि तरणो अपि नैव ग्रह्येत। कराम गुलयैक्य ताम विना। परिवार चाहे छोटा हो, पर आपस में यदि मेल हो, एकता हो, तो वे बड़े से बड़े कुल को परास्त कर देते हैं। और आपस में मेल ना हो तो 5 उंगलियां आपस में मिले बिना जमीन पर पड़ा हुआ एक तिनका या मट्टी का जरा सा कंकर भी उठा नहीं सकते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो संगठित होकर रहते हैं। ऋषि अगस्त ने कहा, हे शिवपुत्र, हे प्रभु, दान के विषय में आप बताएं। प्राचीन काल में बड़े बड़े दानवीर लोग हुए हैं। तब कुमार कार्तिकेय ने कहा, दानेन प्राप्यते स्वर्गो दानेन सुख मश्नुते एह मूत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवः। हे ऋषि, दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, आत्मा में तेजस्विता की प्राप्ति होती है। दान करने के कारण मनुष्य सुख भोगता है। इस लोक और परलोक में वो आदरणीय और पूज्य हो जाता है। जो मीठा बोलता है, अपने हाथों से कुछ न कुछ देता रहता है, वो आदिदेव परमात्मा, उसकी शक्ति ऐसे पुरुषों के संग निवास करती है। मूर्ख लोग अपने मन की व्याकुलता में भटकते रहते हैं। दान करते रहने से मनुष्य गंगा जल जैसा पवित्र हो जाता है।
शतशो जायते शूरः सहस्त्रेषु च पंडितः वक्ता दश सहस्त्रेषु दाता भवति वा न वा। सैकड़ों में एक कोई बलवान शूरवीर बहादुर मनुष्य होता है, हजारों में कोई एक ज्ञानवंत पंडित होता है, 10,000 मनुष्यों में कोई एक मुश्किल से धर्म के मर्मज्ञ को जानने वाला और दूसरों को धर्म में स्थित करने वाला होता है, धर्म का प्रवक्ता होता है। परंतु इनमें कोई राजा बलि जैसा दानी भी हो, ये आवश्यक नहीं। संसार में दानवीन पुरुष, दान करने वाले दानवीर अति दुर्लभ हैं। हे दान करने वाले, तू धन्य है। तेरा निवास सदा ऋषियों और सत्पुरुषों के मध्य में होवे। तेरा मन सदा धर्म आचरण और परम ब्रह्म के जप में लगा रहे। उत्तम ब्राह्मण के हाथ से तेरा तिलक हो, माता के हाथ से तुझे भोजन प्राप्त होवे, पुत्र के हाथ से तेरा पिंड दान हो, पर स्त्रियों में, पर नारियों में तेरी बुद्धि माता के समान हो, यानी पराई स्त्रियों को तो माता के समान समझे। दूसरों का धन तेरे लिए मट्टी का ढेर जैसा हो। तेरी वाणी कभी किसी की निंदा ना करे, तेरी वाणी कभी भी दूसरों के दोषों का वर्णन ना करे। हे महर्षि, प्राचीन काल की एक घटना को हमने सुना है। एक बार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने दिव्य स्वर्ण रथ पर चढ़ा इंद्राणी के साथ मृत्युलोक में इस भूतल पर विचरण कर रहा था। एक किसी ग्राम से गुजरते हुए एक नवयुवक से उसने पीने के लिए पानी मांगा। वह युवक एक पात्र में जल लेके उपस्थित हुआ। इंद्र ने देखा उस युवक के हाथ में अचानक छाले पड़ गए हैं। उस इंद्र ने पूछा, ये क्या? अभी अभी तेरे हाथ ठीक थे और अभी अभी इनमें छाले क्यों पड़ गए हैं? उस युवक ने कहा, आज तक मैंने किसी को कुछ दिया नहीं, पहली बार तुम्हें कुछ दे रहा हूं, इसलिए मुझे आंतरिक पीड़ा हो रही है। इंद्र ने उस जल को लेके अपवित्र जानकर पृथ्वी पर फेंक दिया। जो अपने जीवन में कभी कुछ देते नहीं, उनका जीवन अपवित्र है। हम सब जानते हैं महाभारत काल में कर्ण ने मरते मरते भी अपने दांतों में लगा हुआ स्वर्ण दान कर दिया। जब कृष्ण महाराज अर्जुन को लेके उसकी परीक्षा लेने आए, शिव ने स्वर्ण की लंका पुलस्त मुनि को दान कर दी।
राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना शरीर काट काट के दान कर दिया। मोर ध्वज ने दान के लिए अपने एकमात्र पुत्र को चीर कर सिंह के आगे डाल दिया। राजा जीमूत वाहन हुए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण शरीर गरुड़ को दान कर दिया। ऋषि दधीचि के विषय में हम जानते हैं, अपनी अस्थियां तक उन्होंने इंद्र को वज्र बनाने के लिए दान कर दें। उन्हीं हड्डियों से शिव का पिनाक नाम का धनुष बनाया गया। राजा जनक के स्वयंवर में जो प्रभु राम के हाथों से टूटा। महान आत्माओं के पास में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको वे परोपकार के लिए दे ना सकें। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, हे ऋषि अगस्त, एक बार एक राजा महादेव शिव के दर्शन करने के लिए श्रीपद पर्वत पर पहुंचा। मैं भी उस समय वहां उपस्थित था। कुछ पुष्प वहां खिल रहे थे। शहद की मक्खियां उन फूलों पर मंडरा रही थीं। शहद की एक मक्खी उड़ती हुई उस राजा के घुटने पर आके बैठी। महादेव उस मक्खी को देख के मुस्कुराए। राजा से कहा, राजन, क्या तुम जानते हो ये मक्खी तुमसे क्या कहना चाहती है? राजा ने कहा, प्रभु, मैं तो एक अज्ञानी मूर्ख संसार की तृष्णा में लिप्त साधारण व्यक्ति हूं। मैं इन जीव जंतुओं की भाषा को कैसे जान सकता हूं? आप बताएं। शिव ने कहा, हे राजा, ये मक्खी कहती है, मैंने शहद इकट्ठा किया था। फूलों से थोड़ा थोड़ा पराग इकट्ठा करके मैंने शहद का छत्ता बनाया। उस शहद के आनंद को मैं और मेरा परिवार ले भी नहीं पाया था कि किसी ने हमारे घर को, उस छत्ते को आग से फूंक डाला। हे राजा, जो मनुष्य दान नहीं करते, जीवन भर संचय ही करते रहते हैं, उनकी दुर्गति होती है। मेरी तरह कहीं तुम भी बाद में पश्चाताप ना करते रह जाओ। अतः सुअवसर आने पर, सुपात्रों के प्राप्त होने पर, हे राजा, तुम दान अवश्य करो। मनुष्यों के लिए दान ही सर्वोच्च गति है। हे ऋषि, आपको याद होगा प्राचीन काल में प्रजापति ब्रह्मा ने देवगणों को, दैत्यों को और मनुष्यों को, तीनों को एक ही शब्द दै का उपदेश किया था। देवताओं से कहा, तुम रात दिन भोग विलास में लगे रहते हो, अतः अपने मन, अपने इंद्रियों का दमन करो।
दैत्यों से कहा, तुम लोग क्रूर कर्म करते रहते हो, हिंसा, मार काट, दूसरों पर दया करो। और मनुष्यों को कहा, तुम लोग लोभ लालच स्वार्थ में इतने पतित हो जाते हो, धर्म अधर्म को भूल जाते हो। तुम्हारे पास जो संपदाएं हैं उनमें से दूसरों को दो। 100-100 हाथों से कमाओ और 1000-1000 हाथों से दान करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। हे महर्षि अगस्त, इस दान के विषय में और भी मुझसे आप सुने। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैरान्य पियन्ति नाशनम, परो अपि बंधुत्व मुपैति दानः दानमहि सर्व व्यसनानि हिन्ति। दान से सब प्राणी वशीभूत हो जाते हैं, दान से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, दान से अन्य पुरुष भी बंधु बन जाते हैं, और दान से मनुष्य के दोष भी आवृत हो जाते हैं, यानी ढक जाते हैं। यज्ञ संपूर्णतामयान्ति दानेन दक्षिणात्मनः, दातारं सर्वभूतानि सेव्यन्ते पितर्यथा। दान दक्षिणा देने से सब यज्ञ सफल हो जाते हैं, सब जीव दानदाता की शरण में हो जाते हैं, जैसे पिता की शरण में सब पुत्र हो जाते हैं। अतः दान मनुष्यों को अति उच्च और महान बना देता है। हे ऋषि, दाता नीचो अपि सेव्यः, स्वान्निन् निष्फलो न महानपि, जलार्थी वारिदं त्यक्त्वा पश्य कूपम निषेवते। दान देने से छोटा व्यक्ति भी पूज्य हो जाता है, और दान न करने पर बड़े से बड़ा मनुष्य भी पूज्य नहीं होता। जैसे प्यासा मनुष्य समुद्र को त्याग के छोटे से कुएं के पास जाता है, पक्षी फल रहित सेमल वृक्ष को त्याग के छोटी छोटी बेरियों के पास उन बेरियों के फलों को खाने के लिए उनकी तरफ उड़ जाते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य दान करते रहते हैं, जाने अनजाने अजनबी लोग भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी तरफ लपकते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ग्रासादपि तदर्धम च कस्मान्नो दीयते अर्धेषु इच्छानुरूपो विभव कस्य कदा भविष्यति। भोजन में जो हम एक ग्रास, एक टुकड़ा अपने लिए खाने को तत्पर होते हैं, उसमें से आधा ग्रास जरूरतमंदों को अवश्य दे देना चाहिए। इच्छा अनुसार धन तो संसार में राजों महाराजाओं को भी नहीं मिलता, यानी कितनी ही संपदा उनके पास हो जाए, फिर भी उनका हृदय धन की कामना और लोभ से परिपूर्ण बना रहता है।
अतः संचय करने से अच्छा है दान करके संसार में यश कीर्ति को कमाना। कुछ गीदड़ एक मरे हुए व्यक्ति को खाने को लपके आकाशवाणी हुई रे रे जम्बुका मंच नीचम सुनिध्यम वपुः। गीदड़ो ये निंदक व्यक्ति है, यानी संसार में जब तक ये जीवित रहा इसने दूसरों की निंदा की है, अपनी प्रशंसा की है। ये अपवित्र है, इसको ना खाओ। हस्तो दान विवर्जितो, इसने कभी भी अपने हाथ से किसी को दान नहीं दिया, ये अपवित्र है। हे गीदड़ो, इसके मांस को ना खाओ, स्वयं को अपवित्र ना बनाओ। श्रुति पुटो सारस्वत द्रोहिणो, इसके कानों ने कभी वेद वचन नहीं सुने, गुरु के वचन नहीं सुने। नेत्रों से इसने कभी सत्पुरुषों का दर्शन नहीं किया। ये हमेशा उत्तम पुरुषों से द्रोह करता रहा, शत्रुता ठानता रहा। गर्वेण तुंग शिरः, अहंकार से अपने मस्तक को ऊंचा किए रहा, नीच कर्म करता रहा, पर अहंकार में कुछ न्यूनता नहीं हुई। अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण मदरम, ये अन्याय से उपार्जित किए हुए धन आजीविका पर अपने शरीर का पोषण करता था। अतः पाप के कमाए हुए अन्न से अपने उदर को भरता था। हे गीदड़ो, ये अपवित्र मनुष्य है। इसके मांस को तुम ना खाओ, ऐसा ना हो तुम भी अपवित्र हो जाओ। गीदड़ तो खुद ही अपवित्र होते हैं, किंतु ऐसी उक्तियां प्राचीन काल में हमारे ऋषि, सप्त ऋषि मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए ये ज्ञान बताते चले आए हैं। जो मनुष्य दाता होता है, देने वाला होता है, दानी होता है, उसका ग्रह, उसका घर हमेशा धन संपदाओं से भरपूर बना रहता है। लक्ष्मी उसके यहां इस प्रकार से सेवा करती है जैसे मकान चिनने वाले राज को मजदूर गारा उठा उठा के देते हैं। किसी को परमात्मा ने पाट पटंबर दे दिए, राजा बना दिया, सोने के पलंग, स्वर्ण पलंग सोने के लिए दे दिए, खाने पीने के लिए सब कुछ दे दिया। इन सब बातों से विवाद करने से कोई लाभ नहीं। कोई सिंहासन पर बैठा है और कोई कारागृह में पड़ा है। इसका कारण एक ही है, जिसने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, इस जन्म में उसको सब कुछ मिल गया है। और जिसने ना पिछले जन्मों में पुण्य कर्म की और ना वर्तमान में पुण्य करता है, उसको दुर्गति भोगते हुए देखा जा सकता है। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, हे ऋषि,
दान के विषय में और वार्ता सुनिए। एक व्यक्ति ने अपने ब्रह्मरूप गुरु से पूछा, प्रभु मैं निर्धन था, आपकी सेवा करके मैं संपदावान हुआ, अब मैं पुनः फिर से निर्धन हो गया हूं, ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मरूप गुरु ने कहा, तेरे घर में पक्षियों का एक जोड़ा रहता था, वो तेरे घर से अन्न के दाने ला करके हमारे लंगर में डाल दिया करता था, भंडार घर में डालता था जहां भोजन बनता था। इस कारण से तू धनवान हुआ कि तेरा वो अन्न, कुछ दाने पक्षियों ने लाकर के भंडार में डाले। अब तूने महल जैसा घर बना लिया है, जाली के दरवाजे तूने चढ़वा दिए हैं, शीशे लगवा दिए हैं, पक्षियों का रास्ता रुक गया है। तेरा पुण्य रुकने से तो पुनः निर्धन हो गया है। वे पक्षी पिछले जन्म में हमारे गुरुमुख शिष्य थे। आचार लभते पूजाम आचार लभते प्रजाम आचारात प्राप्ते स्वर्ग माराचात प्राप्यते सुखमा। हे ऋषि, सत्य आचरण से मनुष्य पूजित और प्रतिष्ठित होता है। सत्य सद आचरण से ही मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। सत्य आचरण ही मनुष्य को स्वर्ग प्रदान कराता है। सत्य आचरण और चरित्रवान होने से ही मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है। दुखों से, संकटों से उसका निस्तारण होता है। इतना कहकर के शिवपुत्र कार्तिकेय मौन हो गए। सूरज जगत को ज्योति देता, सूरज जगत को ज्योति देता, चंद्रमा अपनी चांदनी देता, चंद्रमा अपनी चांदनी देता, देवता वरदान देते जगत को, देवता वरदान देते जगत को, ऐ इंसान बता तू क्या देता, ऐ इंसान बता तू क्या देता। सूरज जगत को ज्योति देता, 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 सूरज जगत को
प्रश्न है। आज ऋषि पंचमी, सप्त ऋषियों का स्मरण पूजन करने का दिवस। इसी विषय में ये प्रश्न है, जिज्ञासा है कि सप्त ऋषि कौन कौन से हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु और वशिष्ठ। ये आदि सप्तऋषि सृष्टि के प्रारंभ काल से। 7 ऋषि दिव्य आत्माएं माने जाते हैं। सप्तऋषि मंडल जो हम सितारों का देखते हैं, इन्हीं सप्तऋषियों की महिमा उनसे प्रकाशमान होती है। इसके अतिरिक्त हमारे महापुरुष अन्य ऋषियों को भी इस मंडल में सम्मिलित करते हैं। जैसे कश्यप ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं और अन्य ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं। यानी आदि सप्त ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि गण भी इस सप्त ऋषि मंडल में जाकर के स्थित हुए। परम ब्रह्म के ध्यान में वे सदा लीन रहते हैं और अपनी अमृत किरणों को हम पृथ्वीवासियों की तरफ प्रवाहमान करते रहते हैं। सप्तऋषि क्या करते हैं? यही निरंतर ब्रह्म उपासना में अपनी आत्मा में लीन हुए परम ब्रह्म की आराधना करते रहते हैं। संसार के कल्याण की वो कामना करते रहते हैं और इसी कारण से इस पृथ्वीलोक में धर्म, कर्म, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान निरंतर प्रकाशित होता रहता है। हम मनुष्यों की आत्मा में किसी न किसी रूप में धर्म आचरण उन्हीं की महानता के कारण बना रहता है। आज बस इतना ही। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा